Okay, so friends, today we will discuss about power. ठीक है, तो पावर का क्या कॉन्सेप्ट है भाई? ओके बेटा, अब मेरे को बताओ एक बात सबसे पहले तो, कि भाई एक जो आदमी है, ठीक है, राम, वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 100 मीटर रन करता है। एक है आदमी श्याम, वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 100 मीटर रन करता है। तो बताओ भाई किसकी पावर ज्यादा है? क्या दोनों 100 मीटर रन कर रहे हैं तो किसकी पावर ज्यादा है? अच्छा, सेम है, ठीक है। चलो भैया, राम रन करता है 100 मीटर 5 सेकंड में और श्याम रन करता है 100 मीटर 10 सेकंड में। अब बताओ किसकी पावर ज्यादा है? यस, राम रेस जीतेगा और राम की पावर ज्यादा है, क्योंकि राम ने सेम डिस्टेंस जो है, यानी कि फोर्स लगाई और डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी कि वर्क डन किया, तो सेम वर्क डन किया है कम टाइम में, और यहाँ इसने सेम वर्क डन किया है ज्यादा टाइम में, तो इसकी पावर ज्यादा है। तो यहीं से पावर का फॉर्मूला हो जाता है पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। यस, P इक्वल्स टू W अपॉन T। ठीक है बेटा, और आपको पता है वर्क डन किसके बराबर होता है? किसकी बहन कौन है? एनर्जी। तो यहाँ पर आप दूसरा फॉर्मूला E अपॉन टी भी कर सकते हो, एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क डन अपॉन टाइम, दोनों वर्क के फॉर्मूला होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो जाता है। ठीक है, तो डिफाइंड एज द, आपको मैंने बताया हुआ किसी भी चीज को T से डिवाइड कर दो, क्या निकल जाएगा उसका? रेट ऑफ। तो पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, और इस फॉर्मूले को की डेफिनेशन में कंज्यूम करा, आपको एक्सप्लेन करना हो तो रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड। यस, रेट एट विच वर्क इज डन, रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड, क्योंकि जब काम किया जाएगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी? कंज्यूम हो जाएगी। तो रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड, दैट इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड पावर। ठीक है बेटा, और इसकी यूनिट क्या हो जाती है बेटा? यस, इसकी यूनिट होती है SI यूनिट, जो होती है इसकी होती है वॉट, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से। ठीक है बेटा, वॉट होती है। ठीक है, तो बड़ा W वॉट। ठीक है, और ये यूनिट होगी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आ जाएगा डिफाइन 1 वॉट। तो ये क्या होगा? 1 जूल ऑफ वर्क, ठीक है, इज डन इन 1 सेकेंड, द पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। यस, 1 जूल ऑफ वर्क, यहाँ 1 जूल इसकी यूनिट रख दो, 1 सेकेंड, इज डन इन 1 सेकेंड, द पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। ठीक है बेटा, तो ये भी काम हो चुका आपका, हो गया। ठीक है, और एनर्जी की फॉर्म में करना हो तो वो कर दो कि 1 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 1 सेकंड, द पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। ठीक है, ये भी आपका हो गया। ठीक है, तो अब ये एक चीज याद रखना बेटा, बहुत ही ध्यान से, हैशटैग डाल लो बेशक से, कि बेटा वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू एस, पावर का फॉर्मूला होता है W इंटू टी अपॉन टी। ठीक है बेटा, तो वर्क में कहीं, वर्क डन में कहीं टाइम इन्वॉल्व है? नहीं, वर्क डन करने में कहीं टाइम इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है बेटा, बट पावर में टाइम इन्वॉल्व है। अगर सेम अमाउंट ऑफ वर्क कोई आदमी X कम टाइम में करता है और कोई आदमी Y ज्यादा टाइम में करता है, तो पावर किसकी ज्यादा है? X की पावर ज्यादा है, क्योंकि उसने कम टाइम में किया। पावर और टाइम का इनवर्स रिलेशनशिप, कम टाइम में सेम काम तो पावर ज्यादा। ठीक है बेटा, तो पावर में टाइम इन्वॉल्व है, वर्क डन में टाइम इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, ये भी याद रखना। यूनिट क्या होती है पावर की? वॉट। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है बेटा, अब इसमें कई बार ये भी आ जाता है बेटा, एवरेज पावर भी आ जाता है। ठीक है बेटा, एवरेज पावर क्या हो जाएगा? P इक्वल टू क्या हो जाएगा? यस, टोटल वर्क डन। क्या आ जाएगा बेटा? टोटल वर्क डन इन टोटल टाइम। यस, टोटल वर्क इन टोटल टाइम इज कॉल्ड, यहाँ पर फिर क्या आ जाता है? एवरेज पावर। अगर टुकड़ों में काम हो रहा हो, ठीक है बेटा, ठीक है, तो हम ब्रेक ले लेके काम कर रहे हैं, तो हम अल्टीमेटली क्या कैलकुलेट कर लेंगे? टोटल वर्क, और फिर अल्टीमेटली ब्रेक का टाइम हटा के क्या कैलकुलेट करें? टोटल टाइम। तो हमारी क्या निकल जाएगी? एवरेज पावर। क्या निकल जाएगी? एवरेज पावर निकल जाएगी। ठीक है, एवरेज पावर का फॉर्मूला टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। ठीक है बेटा, जैसे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है भैया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यहाँ टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो ये भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर, ये भैया जैसे आपने ठीक है कार वगैरह का देखा होगा, तो प्रैक्टिकल यूनिट जो हम रोजमर्रा की लाइफ में जो कारों वगैरह के लिए यूज करते हैं वो करते हैं हॉर्स पावर। तो 1 HP हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट। ठीक है बेटा, ये HP एक्चुअली में यही मतलब है, HP मतलब हॉर्स पावर। ठीक है, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट, ये रिलेशनशिप याद रखना। ठीक है बेटा, तो
ये काम खत्म हो गया, ठीक है। तो आजकल BHP होते हैं, वो ब्रेक हॉर्स पावर होती है, ठीक है बेटा। हाँ, तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब दूसरा पावर का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बना सकते हैं हम। देखो बेटा कैसे बनेगा, P = W/T, और W को क्या लिख सकता हूँ मैं, वर्क डन को F × S/T, ठीक है बेटा। तो F और S/T इनटू में तो चल ही रहा है, ठीक है बेटा। तो S/T क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यस वेलोसिटी। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, F × V, यस। तो पावर का फॉर्मूला नया हो गया, फोर्स × वेलोसिटी। ये बेटा बहुत ध्यान में रखना, न्यूमेरिकल खतरनाक लेवल के आते हैं, इस फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं, ठीक है बेटा। पावर = F × V, ठीक है बेटा। तो ये आपको ध्यान रखना है चीजों को, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है बेटा। अब आ जाता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब आ जाता है नया पावर। हटाओ, मैंने आपको क्या बोला है, नया कॉन्सेप्ट जो है हमारा कमर्शियल यूनिट ऑफ क्या भैया, एनर्जी। पावर नहीं लिख रहा, क्या लिख रहा हूँ, एनर्जी। ओके, तो इसकी कैसे बनाए, पहले तो एनर्जी का फॉर्मूला बनाते हैं। P = एनर्जी अपॉन टाइम, वर्क डन को एनर्जी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ एनर्जी का क्या फॉर्मूला हो गया, यहाँ से एनर्जी = T को ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, पावर × टाइम, यस, ठीक है बेटा। तो एनर्जी का हो गया पावर × टाइम, ये फॉर्मूला हो गया। अब होना कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, हमने कौन सी बना, कमर्शियल, मतलब जो बिजनेस वगैरह में यूज होगी, ठीक है, कमर्शियल ही होगी, जिसका पैसा लिया जाएगा, ठीक है। आपके घर में जैसे आती है वो कमर्शियल यूनिट होती है, ठीक है, एनर्जी की। उसको 1 यूनिट की फॉर्म में आती है, आपका बिल आता है 100 यूनिट, 200 यूनिट, 500 यूनिट, ठीक है। तो हम वही कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा एक बात बताओ कि कमर्शियल में हर चीज क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है कमर्शियल में, ठीक है। जैसे आपकी कार बड़ी है या आपके स्कूल की बस बड़ी है, स्कूल की बस बड़ी है, तो कौन सा कमर्शियल व्हीकल है, आपकी कार में आप लोग बिठा के घुमाते हो और उनसे पैसे लेते हो, नहीं। बट आपके स्कूल में जब आप बस में जाते हो तो स्कूल बस की फीस लेती है वो, तो यानी कि वो कमर्शियल व्हीकल है। तो कमर्शियल में बस बड़ी हो गई है, तो कमर्शियल में हर चीज बड़ी हो जाती है। आप होटल्स में जाएंगे, होटल का गैस बर्नर बड़ा हुआ है, आपके घर का गैस बर्नर बड़ा होता है, होटल का गैस बर्नर, क्यों, वो कमर्शियल है, ठीक है बेटा। तो कमर्शियल में हर चीज बड़ी हो जाती है। अब ले लो जी, पावर की आपको क्या ऐसा यूनिट क्या सिखाई थी, वॉट। तो कमर्शियल में इसको पावर को क्या कर दो, किलोवाट, ठीक है। तो 1 किलोवाट = क्या होता है बेटा, 1000 वाट, ठीक है। तो उसको बड़ा यूनिट कर दिया हमने, तो पावर की यूनिट यहाँ हमने कर दी किलोवाट। और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, 1 सेकंड। और बड़ी यूनिट क्या लिख लें, 1 आवर, लो जी, तो किलोवाट आवर, यस, KWH, ठीक है बेटा। तो आपकी कमर्शियल यूनिट हो गई किलोवाट आवर। अब बताओ, ठीक है बेटा। तो ठीक है, 1 किलोवाट आवर को हम 1 यूनिट मानते हैं, ठीक है बेटा। 1 किलोवाट = 1 यूनिट, ठीक है बेटा। तो किलोवाट आवर होगी आपकी कमर्शियल यूनिट। कैसे निकाला, आपको पावर की यूनिट को किलोवाट कर दिया, टाइम को सेकंड को आवर में कर दिया, किलोवाट आवर आपकी कमर्शियल यूनिट होगी, ठीक है। बट क्वेश्चन ये नहीं आएगा कमर्शियल यूनिट क्या है, वो बोलेगा भैया कि कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी को ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी में रिलेशनशिप ड्राइव करो। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या आती है, जूल्स, और कमर्शियल यूनिट क्या आती है, किलोवाट आवर। तो इसमें रिलेशनशिप निकालना है किलोवाट आवर में और जूल्स में। ओके, निकालते हैं भाई। यहाँ हमने लिख लिया 1 किलोवाट आवर, तो किलोवाट को क्या लिख दूं, वॉट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 वॉट, क्योंकि 1 किलोवाट = 1000 वॉट, ठीक है बेटा। 1000 वॉट, यहाँ W लिखना जरूरी है, 1000 वॉट। आवर को क्या लिख सकता हूँ, 3600 सेकेंड, 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं, डन। अब भैया यहाँ पर जो वॉट है, आपको पता है 1 वॉट = क्या था, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है ना बेटा। तो वॉट को जूल अपॉन सेकेंड लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। तो यही वॉट को मैंने 1000 को लिख लिया जूल अपॉन सेकेंड, जूल अपॉन सेकेंड। और यहाँ पर क्या चल रहा है, 3600 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल। यहाँ कितनी दो जीरो हैं बेटा, 2 3 4 5, थोड़ा राइमिंग से लगेगा, पॉइंट लगा दूंगा, 3.6 × 10⁶। 5 जीरो के 5 पॉइंट हो गए, पॉइंट लगा के 1 जीरो बढ़ा सकता हूँ, तो 3.6 × 10⁶। ये 6 और 6 थोड़ा राइमिंग सा हो जाता है ना, तो 3.6 × 10⁶। तो 1 किलोवाट आवर =
3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो 1 किलोवाट आवर को हमने किलोवाट आवर को 1000 वॉट लिख लिया, सेकंड को 3600 सेकंड लिख लिया, वॉट को जूल अपॉन सेकंड लिख लिया, ठीक है, पावर के फॉर्मूले से, ठीक है। तो क्योंकि वॉट है पावर की यूनिट, तो ठीक है, वॉट है, डब्ल्यू नहीं है, इसीलिए इसको बड़ा करके लिखना है, ठीक है, बड़ा डब्ल्यू, ठीक है। तो उसके बाद जूल अपॉन सेकंड, यहाँ 3600 सेकंड कैंसिल, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, काम खत्म, ठीक है बेटा। तो यहाँ आपका चैप्टर एंड होता है, ठीक है। तो अब मैं आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछूं कि व्हाट इज ये वॉट एंड व्हाट इज किलोवाट आवर, तो ये क्या है भैया, ऐसा यूनिट ऑफ पावर, और ये क्या है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ये ऐसा यूनिट ऑफ पावर है, ये कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है, ये ध्यान रखना भैया, ये किलोवाट आवर है, ठीक है बेटा, समझ में, किलोवाट आवर, ठीक है। चलो ये आपको ध्यान में आ गई चीजें, ठीक है बेटा। तो आपको इसको ऊपर काफी क्वेश्चन आएंगे, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में भी है, वो बोलेगा एक फैन जो आपके घर में होता है, ठीक है, 100 वॉट का, ठीक है, या दो फैन 100 वॉट के, ठीक है, 4 आवर के लिए जलते हैं, ठीक है। तो एनर्जी यूनिट निकालो, ओके। पावर दे रखी है किसमें भैया, 100 वॉट में, ओके। तो भैया पावर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो अब किस में कन्वर्ट होगी, किलोवाट में, ठीक है बेटा। टाइम आवर में दे ही रखा है, कोई इशू नहीं है। तो एनर्जी, और यहाँ से कितने दे रखे हैं, तो बेटा 2 फैन है, तो 2 फैन की पावर कितनी हो जाएगी, 2 फैन पावर कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 100 अपॉन 1000, ठीक है। तो एनर्जी क्या होती है बेटा, आपको पता है, P इंटू टी। तो पावर की टोटल पावर निकाल लिया हमने, 2 इंटू 100 अपॉन 1000, और टाइम कितना है, 4, बस इसको काट दो, इसको काट दो, 5 पे काट दिया, तो 4/5, इसको कैलकुलेट कर लेना, ये क्या आ जाएगा, यूनिट्स, इसमें कितने यूनिट, 4.5 यूनिट, ठीक है बेटा, यूनिट में निकलते, ठीक है। और एक यूनिट का प्राइस दे रखा होगा, अगर 1 यूनिट का प्राइस दे रखा है 5 रुपीज, कितना, 5 रुपीज, तो टोटल कितना, कितने पॉइंट यूनिट, 4.5 इंटू 1 यूनिट का प्राइस 5, तो इंटू 5 से 4 रुपीज का आपको बिल आएगा, 4 रुपीज का बिल आएगा, ठीक है बेटा। क्योंकि एक यूनिट का प्राइस 5 रुपए था, तो 4.5 यूनिट का प्राइस 4.5 इंटू 5, ठीक है, 4 रुपीज का बिल आएगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करोगे तो समझ में आते चले जाएंगे, ठीक है बेटा। तो अब आपको इंटेक्स और बैक एक्सरसाइज, इंटेक्स सॉल्व वाले भी करने हैं, ठीक है। तो जितने आप क्वेश्चन करोगे उतने आपकी एफिशिएंसी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है बेटा। तो थैंक यू वेरी मच, यहाँ आपकी क्लास खत्म होती है, चैप्टर ओवर, थैंक यू।